मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को रायपुर के अंबेडकर चौक पर आयोजित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। आयोजकों की मांग पर उन्होंने चौक पर स्थापित बाबा साहब की पुरानी प्रतिमा की जगह 20 फीट ऊंची नई प्रतिमा लगाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मंगल भवन के लिए 50 लाख रुपए और देवेंद्रनगर स्थित बौद्ध विहार में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। आयोजन के बाद प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अभी जो प्रतिमा यहां स्थापित है वह पुरानी हो चुकी है, उसमें कुछ क्रैक भी आ गए हैं। ऐसे में नगर निगम को निर्देशित किया है कि यहां 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाया जाए। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक के आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक के आपको अपने अधिकार और कर्तव्यों का भान नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया। पूरे समाज में सबको यही संदेश दिया कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पढ़ने के बाद ही उसे मानव में जो भेद हो रहा है, जो छुआछूत है, जो आपको अधिकारों से वंचित किए हैं, जो सैकड़ों हजारों सालों से आपको दबाया गया है, कुचला गया है, उसके खिलाफ आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या भेद हो रहा है। और जब ये विचार आपके मन में आएगा तब आप संघर्ष के लिए आगे आएंगे। संघर्ष तब होगा जब आप संगठित होंगे। तो संगठन के बिना ये काम नहीं चल सकता। इसलिए बाबा जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये 3 सूत्र उन्होंने दिए और आज भी वो बेहद जरूरी है जो बाबा साहब ने उस समय कही थी, आज भी समाज के लिए जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर को हम जानते हैं कि हमें भारत का संविधान दिया, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में ये संविधान बना और वो संविधान हमको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता का अधिकार। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, जहां उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समानता की बात उन्होंने कही। पूरे जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी पूरे समाज के लिए और जो भारत का संविधान है वो उनके अध्यक्षता में बनी। तो भारत संविधान निर्माता के रूप में हम सब जानते हैं और उसमें हम सबको, प्रत्येक भारतवासी को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम सब नमन करते हैं। यहाँ चूँकि मूर्ति पुरानी पड़ गई है, कुछ हेयर क्रैक्स आ गए हैं, तो मैं नगर निगम को निर्देशित मैंने किया है कि यहाँ 20 फीट आदम का प्रतिमा स्थापित की जाए। जो देवेंद्र नगर में इनका जो हॉस्टल है वहाँ ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा मैंने की है। देखिए, संविधान में जितने प्रावधान हैं धीरे धीरे उन सबको, उन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो हम सब के आम हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, जो संविधान हमको अधिकार प्रदत्त करती है वही संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आज आरक्षण की मांग सब करते हैं, लेकिन यदि शासकीय पद ही समाप्त हो जाएंगे, जितने सार्वजनिक उपक्रम समाप्त हो जाएंगे, तो फिर आरक्षण रहने के बाद भी आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको
भारत के संविधान की रक्षा करनी होगी, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। ये आह्वान मैंने किया। 10-10 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, 10-10 केंद्रीय मंत्री आने को दबाव बनाने की कोशिश है क्या सरकार? देखिए, ये केंद्रीय मंत्री आए हैं अचानक, जो एक साथ आए हैं, तो कुछ योजना बना के आए होंगे। आज एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो आकांक्षी जिले हैं उसके भ्रमण करने निकले हैं। भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाए हैं, वो पैरामीटर को देखने आए हैं। बहुत सारे पैरामीटर में हम बहुत आगे हैं देश के और आकांक्षी जिलों में, लेकिन इन आकांक्षी जिलों को कोई पैसा अतिरिक्त भारत सरकार नहीं देती, बल्कि बस्तर में जो 7 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं और यही आकांक्षी जिले भी हैं, वहाँ जो 50 करोड़ रुपया हर साल मिलता था 2021 तक, उसे बंद कर दिया गया है। और कल भी मैंने अमित शाह जी से यही मांग की कि जो बंद कर दिया उसे चालू तो करें। तो फिर जो आप दे रहे थे उसको भी कटौती कर दिए और देखने आए हैं। मैं समझता हूँ ये आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति करने अपनी जमीन तलाश नहीं आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तो पर्याप्त पैसा देती है, अगर पैसा नहीं देती तो छत्तीसगढ़ सरकार तो केंद्र के पैसे से चल रही है। रमन सिंह का वक्तव्य है। पहली बार है रमन सिंह जितने साल रहे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में, केंद्र का अंश अधिक होता था, राज्य का अंश कम रहता था। ये पहली बार है कि राज्य का अंश केंद्र का अंश बराबर है। इस बजट देख लीजिए आंकड़े। एक बात, दूसरी बात, रमन सिंह के समय से ही जो सीआरपीएफ के जवान यहाँ पदस्थ हैं और उसका पैसा जो उनके खर्चा है 11,000 करोड़ रुपया काट दिया गया। यदि देने की बात करते हैं 11,000 करोड़ रुपया हमारा काट दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार का। कल मैं उसके भी मैंने बात किया, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो पैसा वे ऑफ करते हैं उसी प्रकार से वे ऑफ यहाँ भी करें। मैंने वो निवेदन किया, यदि हमारे हिस्से का पैसा देंगे, कोयला के रॉयल्टी के जो पेनाल्टी लगा 4,140 करोड़ रुपया भारत सरकार अभी तक नहीं दी है। तो रमन सिंह जी, आप किस बिना पे कहते हैं कि भारत सरकार लगातार अभी सेंट्रल जो एक्साइज है 13,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, कुल मिला के 28,000 करोड़ रुपया हमको भारत सरकार से लेना है। मितानिन लोग बहुत दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, तकलीफ गर्मी भी झेल रहे हैं, तो उनकी मांगों पर अब उसमें अधिकारी लोग देखेंगे। फिर जून में 2022 जून में जीएसटी में जो हम लोगों को कंपनसेशन मिल रहा था वो बंद हो गया। मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा है कि भाई ये उत्पादक राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, तो इसे फिर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लगातार डिमांड थी, क्योंकि ये हमारी योजना बहुत लोकप्रिय है। 171 स्कूल हमारे चल रहे हैं और लगातार डिमांड ये आ रही है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज ही मैंने अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर निर्णय लिया कि इसको 40 से बढ़ा के 50 कर दिया जाए। थैंक यू। होगा प्रदेश में आपका? वो आएंगे, चलो अभी बहुत समय बताएंगे। शिक्षा को प्रथम एक तरह से प्राथमिकता देते हुए आत्मानंद जी के स्मृति में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला और नगर निगम ने इतनी उत्कृष्टता दिखाई। ये एक पहला कदम बाबा जी के शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने, सभी साथियों ने मिलकर लिया। इसके साथ ही हिंदी मीडियम को भी इंग्लिश मीडियम के बराबर दर्जा देने की बात भी हमारे आदरणीय साथियों ने कही है। मैं क्षमा चाहता हूं, चूँकि 2 रोज पहले मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, इसलिए शारीरिक कमजोरी लग रही है, इसलिए बहुत देर तक मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं आप सबको नमन करता हूँ, बाबा जी के चरणों में नमन करता हूँ और बाबा जी के अमर संदेश को। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28